जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसके अंदर स्टैटिक जीके के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आज क्लास पढ़ेंगे हम लोग 7वीं। इससे पहले साथियों स्टैटिक जीके की हमने 6 कक्षाएं करा दी हैं। अब अगर आप लोगों ने इन 6 कक्षाओं को नहीं देखा हो, देखिए इन 6 कक्षाओं में प्रमुख उत्सव, रक्षा प्रतिरक्षा, पुस्तकें, लेखक, दिन, दिवस, साथियों तारीख, सारे प्रश्नों को हमने स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपके पेपर में। तो साथियों, आज का टॉपिक है हमारा 7वीं क्लास के अंतर्गत, और अगर आप लोगों ने इन 6 क्लासों को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 6 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, जाके वहां से फटाक से देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। 5 नंबर पक्की यह क्लास आपकी 100% करेगी, क्योंकि जो 17 व 18 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें साथियों भर भर के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं मानवाधिकार के। तो आइए साथियों, मात्र 10 मिनट में हम लोग गोली की तरह रिवीजन कर देंगे पूरे मानवाधिकार टॉपिक का। आइए देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के में डैश 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 के लिए प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहला प्रावधान है, राज्य मानवाधिकार दूसरा प्रावधान है, लेकिन जिला मानवाधिकार ये प्रावधान नहीं है, और मानवाधिकार न्यायालय तो ए, बी और साथियों डी, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में हमें मिल रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? साथियों यह विषय था बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश 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 होना चाहिए किसको? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करता है भैया? राज्य के राज्यपाल करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डैश 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 में अपनाया गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 1948 में अपनाया गया था। आइए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित की धारा डैश 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 के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 47। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 का हो गया ऑप्शन डी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 का सब क्लॉज 1 के अनुसार मानवाधिकार डैश 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 से संबंधित अधिकार है। किससे संबंधित अधिकार है? तो दोस्तों यह है जीवन से, स्वतंत्रता से, समानता और साथियों व्यक्ति के गरिमा से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों पूछा जाने वाला प्रश्न है 1993 में। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी। कब मनाते हैं भैया? 10 दिसंबर को मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष कितनी है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 70 वर्ष। वीडियो थोड़ा रोकेंगे, काम की बात आपसे बोलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो साथियों सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि जो आगे आने वाली क्लासें हैं, स्टैटिक जीके हो, हिंदी हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारी क्लासों की लिंक आपको मिल सके। री एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासें दे रहे हैं। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों मानवाधिकार से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 5-6 नंबर आपके पक्के करेंगे। आइए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो साथी इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। इस प्रश्न का आंसर सुन लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष क्या है? तो 11 का राइट आंसर होगा 70 वर्ष। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से डैश 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 के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए लिखा रखा जाएगा। तो 13 का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी, 1 सप्ताह के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर होगा 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक क्या है? तो साथियों स्थापित एक संविधिक निकाय है, संविधिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 15 का। 16वां प्रश्न, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश 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 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। आइए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश 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 के माध्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा 12 के तहत। ठीक है, देखते चलिएगा, 17 का सी होगा। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा डैश 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 को पारित की गई थी। तो साथी इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 को पारित की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश 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 में पारित किया गया था। साथ ही यह पारित किया गया था 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्र न्यायालय को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, गौर से सुनते रहिएगा। 4 से 5 प्रश्न आपके छपेंगे। भारत ने वर्ष डैश 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 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की कब? 22 का राइट आंसर होगा साथियों, कब की? ऑप्शन ए 1992 में। 23वां प्रश्न कह रहा है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं। इसकी प्रत्याभूति गारंटी के तहत दी गई है। किसके तहत दी गई है साथी? ऑप्शन ए हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पात्रों के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 23 का राइट आंसर। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा साथियों? स्पष्ट, अस्पष्ट और नामरहित छोड़, इस पर क्या शिकायतों पर विचार नहीं करता? एक तो अस्पष्ट और एक नामरहित। ठीक है, आइए ऑप्शन ए होगा बी और सी पर। ठीक है ना। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 25वां प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। साथी 25वां प्रश्न कह रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश 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 होना चाहिए। किसको? तो 25 का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीश को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। 25 का राइट आंसर ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय डैश 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 में स्थित है। कहां पर स्थित है साथी? ऑप्शन बी होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से डैश 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 की अवधि पहले हुई थी। तो साथी इसका राइट आंसर होगा हमारा किसका? 27 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर। ठीक है, ऑप्शन बी साथियों ये रहा। 1 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 27 का क्या था? ऑप्शन बी। और 28 का होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, आइए 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाल ही का सूचना का अधिकार संशोधन नियम पारित किया गया? कब किया गया साथी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2019 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष पारित किया गया?
30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1993 में। साथ ही बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाए। ठीक है, 30 में से जरूर कमेंट बॉक्स में टारगेट बताएं कितना सही रहा। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल हम लोग पढ़ेंगे साइबर सुरक्षा संबंधी प्रश्नों को। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथी।